अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, पेज नंबर 60 जो आपके पास 6 है मेरा बेटा। उसमें अभी हमने जो ए और टी का प्रीवियस टॉपिक में देखा था उसी तरह टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, लेकिन थोड़ा सा केस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। वो क्या हुआ है, अब आपने क्या करना है, पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स की मोशन वर्टिकल थी, अब एक की हॉरिजॉन्टल है और एक की वर्टिकल है, एक की हॉरिजॉन्टल है और एक की वर्टिकल है। हमें इसमें भी क्या निकालना है, टी एंड ए। वही स्टेप कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत आसान है और वो तो थोड़ा 5-10 मिनट ले गया था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए निकालेंगे, ये स्टेप था हमारे पास। नेट फोर्स ए पे निकालने के लिए देखेंगे, एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, दूसरी टेंशन टी वर्टिकली अपवर्ड है। जहरी सी बात है, अगर इसका वेट ज्यादा होगा तो ही रस्सी में टेंशन आएगी, अदरवाइज रस्सी में टेंशन नहीं आएगी। सो वेट W1 इसका लिख लेते हैं M1G, और इसका मैस क्यों, तो M1 है और इसका मैस आपके पास M2 है। जब दो वैल्यूज के साथ मैस की M1 M2 लिखा हो, इट मींस कि दोनों का मैस डिफरेंट है। अगर सेम होता तो M ही लिखा जाता। खैर, हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए देखनी है। दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, एक इसका वेट और इसकी टेंशन। वेट नीचे की तरफ तो मैंने पहले वेट लिख लिया, प्लस इसमें टेंशन टी को मैंने ऐड कर दिया, लेकिन टेंशन के साथ मैंने साइन नेगेटिव लगाया। नेगेटिव साइन मेरी जान मैंने पहले भी बताया था, इसलिए लगाते हैं जब किसी दो फोर्सेस को हमने ऐड अप करना है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे ऐड करते हुए। सो W1 की जगह मैंने लिख दिया M1G माइनस टी, एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे Ma लिखते थे फोर्स की जगह पे, M1 के लिए आ गया M1G माइनस टी। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने देखना है बी पे कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। बी पे हमारे पास इस दफ़ा कितनी फोर्स कट रही है, एक रिएक्शन की फोर्स है जी ऊपर की तरफ, और एक टेबल की वेट की फोर्स है नीचे की तरफ, और एक रस्सी में पैदा होने वाली टेंशन टी है राइट की तरफ। मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट पे जो कि हॉरिजॉन्टल है, इस पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। रिएक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ, वेट की फोर्स नीचे की तरफ, और जो रस्सी उसको इस तरफ खींच रही है वो तीसरी फोर्स आ गई। इसमें तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन ना ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ना ही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों फोर्सेस अपने इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही हैं। इसका मतलब है बी पे वेट और रिएक्शन का कोई असर नहीं है। बी पे वेट और रिएक्शन का किसी किस्म का कोई असर नहीं है। अगर इस चीज को मूव करवा रही है वो रस्सी में पैदा होने वाली टेंशन टी है। इट मींस कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बी, जो अफेक्टिव फोर्स है जो इसको मूव करवा रही है, वो सिर्फ ए है, बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या आ रही है बेटा, टी। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब टी निकालने के लिए अगेन यहाँ पे M2A आ जाएगा, और M2A को लाके आपके पास टी के इसे 2 का नाम दे दें, क्योंकि फोर्स की जगह में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग लिखना होता है। अब ए और टी निकालने के लिए या तो हम ऐड करते हैं या डिवाइड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, क्योंकि माइनस टी और प्लस टी जब ऐड होंगे तो जीरो आ जाएगा। ए निकालना हो तो इक्वेशंस में टी नहीं होना चाहिए, टी निकालना हो तो इक्वेशंस में ए नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं बाय एडिंग 1 and 2, तो क्या आएगा मेरा बेटा, M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M1G माइनस टी और प्लस टी। ऐसे ही होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया और राइट को राइट में, तो माइनस टी प्लस टी, तो मेरा बेटा क्या होगी, कैंसिल। हमें निकालना है ए, इन दोनों में ए कॉमन आया, अंदर बच रहा है जी M1 प्लस M2, और इधर आ गया M1G। ये वाइट फैक्टर को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बुक में थोड़ा लिखने की नोटेशन तरीकाकार ये है कि जी यहाँ पे लिखा गया है तो इसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल सेम बात है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। नो, वी हैव टू कैलकुलेट टी। अब हमें टी निकालना है, तो टी किसके को ला रहा है, सिंपली मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ प्लस माइनस नहीं करूंगा। टी किसके को ला रहा है भाई, टी आ रहा है जी M2A के इक्वल। तो ए तो मेरे पास था जो कि पहले अननोन है, अब मैंने ए निकाल लिया। सिंपली ए की जगह में मैं सारी वैल्यू उठा के लिख देता हूं, क्या आएगा, M2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय जी। अब ऑर्डर में रीअरेंज तरतीब लिख देते हैं, M1 M2 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 और इधर मेरी जान जी आ गया मेरे शहजादों मेरे बच्चे। तो ये हमने निकाल लिया एक्सेलरेशन और टेंशन t जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक हॉरिजेंटली मूव कर रहे और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल पे तीन फोर्सेस थे जिनमें दो का तो कोई असर नहीं हो रहा था, सिर्फ t लग रही थी। दोनों को ऐड करने से हमने a निकाल लिया और t का a के साथ वैल्यू लिखने से हमारे पास टेंशन t आ गई। तो ये मेरा बेटा इसका सेकंड केस था जो कि जल्दी भी हो गया है। इसके बाद हम जो बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्स एंड मोमेंटम का, जो बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।